हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं सोशल मुद्दा के बारे में जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। फिर से आ रहा है वो कुछ नेता लोग आपको खरीदने के लिए। कितने में बिकेंगे आप, एक खमा बोतल में या 1500 रुपया में या मुर्गा चावल की पार्टी में। याद रखिए, जो लोग आज ये सब देखकर खरीदेंगे, कल होकर आपको और आपके समाज को बेचेंगे। आपका एक दिन का गलती, आपका एक दिन का मुर्गा चावल की पार्टी, कुछ पैसे आपके और आपके समाज को 5 साल भुगतना पड़ सकता है भारी। क्योंकि जो लोग आपको ये लालच देकर, प्रलोभन देकर आपको खरीदने की कोशिश करता है, वो आपको और आपके समाज को कभी भी हित में काम नहीं करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वोट न दें। तो आप सोचिएगा कि कैसे व्यक्ति को वोट दिया जाए। देखिए, सच्चे को चुनिए, एक अच्छे को चुनिए, जो लोग ईमानदार हो, जनता के सुख दुख में साथ देता हो, सभी धर्म जाति को एक समझता हो, वैसे आदमी को चुनिए, ताकि वो हर क्षेत्र में आपको और आपके समाज के हित के बारे में, भविष्य के बारे में सोचें। गांव समाज में कौन आदमी कैसा है आप बेहतर से जानते हो, क्योंकि आप इसी समाज में पले बड़े हो। आपके आंखों देखा हाल होता है, सभी आप जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसलिए एक अच्छे आदमी को चुनिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य और आपके समाज का भविष्य उज्जवल हो सके। आइए, आप कुछ योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। जब भी आपके घर पर कुछ उम्मीदवार आए तो उसको आप एक मुद्दा उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जब भी आए तो आप कह सकते हैं कि वोट काम नहीं तो वोट नहीं, काम नहीं तो वोट नहीं। आप बोल सकते हैं अपने अधिकार को। जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे मुद्दा उठाइएगा। तो सरकार क्या करती है कि बहुत सारा योजना चला रही है। उन योजनाओं को ये हमारे गांव के जो प्रधान होते हैं हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्या आप इन योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं? आप खुद विचार कीजिए। जैसे मान लीजिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक योजना चली है, उसका भी लाभ होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी आपको प्रोत्साहन दिया जाता है, एक आर्थिक मदद दिया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई लिखने के लायक हो जाता है, तो शिक्षा के लिए भी लोन दिया जाता है। क्या ये लाभ आपको दिलवाता है ये प्रधान? उसके अलावा जब बड़े होकर शादी ब्याह के लायक हो जाते हैं तो कन्या विवाह योजना के तहत भी आर्थिक मदद दिया जाता है। उसके अलावा जब और बड़े होते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्ध के बाद भी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था होता है। किसी का, महिला का पति अगर मर जाता है तो उसका विधवा पेंशन मिलता है। तो ये लाभ आपको क्या मिलता है? मरने, यहाँ तक कि मरने के बाद भी आपको कुछ आर्थिक मदद दिया जाता है दाह संस्कार करने के लिए प्रधान की तरफ से। क्या आपको ये मिलता है? आप खुद विचार कीजिए। इसके अलावा कुछ ग्रामीण कार्य पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हर घर नल का जल का व्यवस्था है। क्या आपके घर पर नल का व्यवस्था हुआ है? आप विचार कीजिए। इसके अलावा क्या आपके गली तक नाला नाली का व्यवस्था हुआ है? क्या आपका गांव शौचालय मुक्त हुआ है? क्या आपको राशन कार्ड बना है? क्या आपको उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है? क्या आपके घर तक जो गली है उस पर सोलिंग हुआ है, घर का सोलिंग भी, या आपको मिट्टी भरा हुआ है? ये सब अगर आपको लाभ मिला है तब खुद विचार कीजिए। इसके अलावा कुछ आपातकाल स्थिति में भी आर्थिक मदद दिया जाता है। जैसे कि कोरोना काल में बहुत सारा लोग बीमारी से तो मरे ही हैं, इसके अलावा भी बहुत भूखमरी से मर गए। क्या आपका प्रधान इस कोरोना काल में आर्थिक मदद के तौर पर अब कुछ सामग्री दिया, खाने पीने का सामान? तो इस सब पर भी विचार कीजिए। अगर आपका योजना के मिल रहा है तो आप विचार और मंथन कीजिए और तब जाके आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए। आपका एक दिन का गलती आपका 5 साल भुगतना पड़ सकता है भारी। इसलिए जब भी वोट देते समय ध्यान दीजिएगा, न किसी के डर से, न किसी के दबाव से, और न किसी जाति धर्म को देखकर न वोट दें। क्योंकि हम कहते हैं कि एक सच्चे को चुनिए, एक अच्छे को चुनिए, जो आपको हित में और आपके समाज के हित में कार्य करे, उसी को वोट दीजिए। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोगों पर भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपना अधिकार को जाने और ये मुद्दा उठाए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो भी मैं आपको शेयर करता रहूँ।